नीट रिजल्ट विवाद को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले पर सुनवाई शुरू हुई है। मैं आपको सीधे लेकर चलती हूं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, नीट के मामले में जब पिछली सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनटीए से जवाब मांगा गया था। अगली सुनवाई की तारीख 8 जुलाई तय हुई थी। ऐसे में आज ये जो सुनवाई हो रही है, इसमें मुख्य तौर पर वो कौन सा मुद्दा है जिस पर बात होगी? अंकित गुप्ता। रोमाना, देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं लंबे जो सुनवाई के लिए आ रही हैं और अभी जब सुनवाई शुरू हुई है तो सबसे पहले एनटीए यानी कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिसके ऊपर जो है पूरा आरोपों के सवालों के घेरे में है, उसके वकील की तरफ से कहा गया है कि हमने ऐसे कदम उठाए हैं जो छात्रों के अंदर जो संदेह है, जो डर है, उसको दूर किया जा सके। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि इन याचिकाओं में ऐसी क्या मांग की गई है जो पिछली याचिकाओं में नहीं थी। लेकिन इस बीच में कोर्ट ने एक बात महत्वपूर्ण कही है और ये कहा है कि जब अभी 2 दिन पहले जब हमने सुनवाई की थी तो साफ तौर पर कहा था कि हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगा रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पूरी एडमिशन की प्रक्रिया ही बाधित हो जाए। लिहाजा अभी हम जो है देखना होगा कि उस हालात से लेकर के अब तक इन याचिकाओं में ऐसा क्या बदल गया है। तो फिलहाल अभी मामले की सुनवाई शुरू हुई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है। लीजिए, अपडेट आ गया। अपडेट ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो नई याचिकाएं दायर हुई हैं, इनमें भी एनटीए को नोटिस जारी किया है और ये कहा है कि एनटीए जो याचिकाओं में सवाल उठाए गए हैं उन पर अपना जवाब दे। और साफ तौर पर यह कहा है कि कोर्ट की तरफ से एक चिंता जरूर जाहिर की जा रही है कि जिस तरीके से जो रिजल्ट आने के बाद में ये सवाल खड़े हुए हैं वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है और एनटीए से इन पर जवाब मांगा है। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि नीट के रिजल्ट को लेकर जिस तरीके से विवाद हुआ है उस पर मामला सुप्रीम कोर्ट में जहां सुनवाई चल रही है। और इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्र सरकार की तरफ से जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, उसी के बड़े अपडेट के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, क्या अपडेट सामने आ रहा है? रोमाना, इस वक्त के लिए बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जब ये पूरा विवाद खड़ा हुआ था उसके बाद में केंद्र सरकार और एनटीए ने एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी के सामने जो सुझाव आया है उसमें यह कहा गया है कि जो 1563 बच्चे हैं जिनको लेकर के जो सबसे ज्यादा विवाद है कि उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए गए थे और उसमें से कई ऐसे थे जो टॉपर बन गए थे, उन जो है 1563 बच्चों को लेकर के 2 सुझाव आए हैं सामने। पहला ये कि उनका पूरा एग्जाम ही जो है कैंसिल कर दिया जाए और उनको री एग्जाम करवाया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ये तो अनुचित होगा कि आप 1563 बच्चों का एग्जाम ही रद्द कर दें। दूसरा सुझाव क्या है? दूसरा सुझाव ये सामने आया है कमेटी के कि जो उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जिसको लेकर के सवाल खड़े हो गए थे कि ग्रेस मार्क्स देने का आधार क्या है, क्योंकि उसी की वजह से कई बच्चे टॉपर बन गए थे, तो वो ग्रेस मार्क्स जो उनको दिए गए थे वो हटा दिया जाए और जो उनका एक्चुअल स्कोर था उसके आधार पर उनको अनुमति दी जाए। तो फिलहाल ये 2 सुझाव सामने आए हैं जो सामने आए हैं। केंद्र सरकार के वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी है कि 1563 छात्र ऐसे जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिसकी वजह से ये पूरा विवाद हुआ, तो क्यों ना उन 1563 बच्चों के स्कोर कार्ड्स ही कैंसिल कर दिए जाएं और उन्हें रीटेस्ट करवा लिया जाए। और दूसरा ऑप्शन ये कि जो ग्रेस मार्क्स उनको दिए गए हैं वो उनके स्कोर कार्ड से या तो माइनस कर दिए जाएं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।